पवित्र रेत की कहानी, नवाहो सैंड पेंटिंग और जैन गहुली। हजारों मील की दूरी पर, एक एरिज़ोना के लाल रेगिस्तानों में, दूसरा गुजरात के प्राचीन मंदिरों में, दो पवित्र कलाएं एक ही प्राचीन आकांक्षा से जन्मी, दिव्य को आमंत्रित करने की, आत्मा को आध्यात्मिक रूप से चंगा करने की, और यह याद दिलाने की कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यह है नवाहो सैंड पेंटिंग और जैन गहुली की कहानी, दो जीवंत परंपराएं जो अनित्यता, शुद्धि और आध्यात्मिक चिकित्सा की एक ही मौन भाषा बोलती हैं। नवाहो राष्ट्र के हृदय में एक सिंगर होगन की मिट्टी के फर्श पर बैठा है। स्थिर उंगलियों से वह रंगीन रेत को प्रार्थना तरह बहाता है। सब कुछ केवल प्राकृतिक रेत से बनाया जाता है। यदि आज कोई अन्य रूप मौजूद हो तो वह अज्ञात है, क्योंकि दिव्य शक्तियां केवल अहिंसक अनुष्ठानों के माध्यम से ही आती हैं। यह सजावट नहीं है, यह सैंड पेंटिंग है। ईकाह वह स्थान जहां पवित्र लोग अवतरित होते हैं। घंटों तक वह काम करता है, पर्वत, बादल और पवित्र आकृतियां बनाता है। बीमार व्यक्ति को तैयार चित्र पर धीरे से बैठाया जाता है। सिंगर प्राचीन मंत्र और गीत गाता है। पवित्र शक्तियां उपस्थित होती हैं। रोग रेत में समा जाता है और फिर एक ही क्षण में उस चित्र को मिटा दिया जाता है। रेत को समेटकर पृथ्वी को लौटा दिया जाता है। उपचार पूर्ण हो जाता है। शांति के अलावा कुछ नहीं बचता। दुनिया के दूसरे छोर पर, जैन परंपरा के पवित्र स्थानों में, एक महिला भोर से पहले फर्श तैयार करती है। चावल सबसे शुद्ध भेंट से वह जटिल आकृतियां बनाती है। नंदाव्रत, नवपद, स्वस्तिक, कलश, यह गहुली है, जिसे गावली भी कहा जाता है। एक मंगलमयी फर्श कला जो पर्युषण, दीक्षा और दैनिक पूजा के लिए बनाई जाती है। हर रेखा भक्ति से खींची जाती है। हर प्रतीक तीर्थंकरों की सेवा में रहने वाले देवों को आमंत्रित करता है और मंगल लाता है। यह डिजाइन स्थान और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है, और जब पूजा समाप्त होती है, गहुली को मिटा दिया जाता है। कभी कभी इसे कुछ समय तक रखा जाता है ताकि तीर्थंकर के दिव्य सेवकों के लिए स्थान बना रहे। फिर चावल पृथ्वी में वापस चला जाता है। सुंदरता कभी स्थायी होने के लिए नहीं थी, वह केवल मनुष्य और दिव्य के बीच एक पुल थी। दो परंपराएं, एक महाद्वीप की दूरी और एक गहन सत्य, दोनों प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करती हैं। रंगीन रेत और चावल, दोनों अस्थायी पवित्र स्थान बनाती हैं। दोनों चिकित्सा और आशीर्वाद के लिए उच्च शक्तियों को आमंत्रित करती हैं। दोनों अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर श्रद्धा से मिटा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों परंपराएं जीवन का सबसे गहरा सत्य समझती हैं, अनित्यता। नवाहो विश्वास में जब यह चित्र बनाया जाता है तो यह एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा बन जाता है। कहा जाता है कि दोनों का मूल एक ही ज्ञान स्रोत, तीर्थंकर परंपरा से जुड़ा है। विश्व की सभी सभ्यताएं किसी न किसी रूप में उस जागृत ज्ञान से संबंधित हैं। समय उन्हें अलग दिखा सकता है, लेकिन वास्तव में वे अलग नहीं हैं। वे एक ही धारा के दो रूप हैं। शायद बहुत पहले नवाहो के पूर्वजों ने बेरिंग लैंड ब्रिज पार करते हुए इस ज्ञान के बीज को साथ लिया, उसी प्राचीन आध्यात्मिक धारा से जो बाद में भारत में रूप में विकसित हुई। समय और दूरी ने उन्हें अलग कर दिया, फिर भी परंपरा की आत्मा वही रही, दृश्य और अदृश्य के बीच एक जीवंत पुल। आज जब हम नवाहो सैंड पेंटिंग या जैन गहुली को देखते हैं तो हम केवल सुंदर कला नहीं देख रहे होते, हम एक सार्वभौमिक शिक्षा का साक्षात्कार कर रहे होते हैं। सच्ची चिकित्सा, सच्चा आशीर्वाद, सच्ची आध्यात्मिकता किसी रूप से चिपकती नहीं है। वह हमारे माध्यम से बहती है और फिर धीरे धीरे अपने स्रोत में लौट जाती है।